सलाम बरकरार रहे आपकी। अ, उसमें इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए कि जब कोई घर से गुजरे, ठीक है, तो एक बार हाथ उठा के आपको सलाम बोल दे, आप उसको सलाम बोल दें। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने गुंजाइश खत्म कर दी। देखिए, इंडिया ने जो करा 370-35 से हटाया। पाकिस्तान को ठीक नहीं लगा, जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान का पूरा हक है कि पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करे, राइट? और इसमें पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता, खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान की मर्जी, पाकिस्तान की खुशी। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें जब आप लगातार किसी पे जाती अटैक करेंगे, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा, आप देखिए ना इसके ऊपर। इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा? इंडिया चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, इन्होंने बोला कि हम 370-35 से हट गया, जब तक बहाल नहीं होगा तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। और ये बार बार खान साहब हर हफ्ते कहते रहे खान साहब। तो इससे ये मैसेज गया आम पाकिस्तानी में, जो हो सकता है कि क्योंकि हम लोगों का तो रोज का पेशा है ये इंडिया पाकिस्तान खेलना, तो हमारा तो रोज का पेशा है, लेकिन जो आम हिंदुस्तानी है, आम पाकिस्तानी है, जिसको इसके बारे में इतना इंटरेस्ट ना भी हो, उसके और मसले हैं, उसको ना भी इंटरेस्ट हो, तो उसको ऐसा लगा खान साहब की बात सुन के कि जैसे इंडिया से रोज फोन जा रहा होगा, खान साहब बात क्यों नहीं कर रहे हमसे। और खान साहब जवाब में ये कह रहे हैं कि आप जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। तो ऐसा तो हुआ नहीं, यहां से फोन नहीं गया। मेरा ये कहने का मतलब है आरजू जी कि इंडिया को दो तीन चीजें, इंडिया देखिए, मैं आपको, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग एज फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग, अ लार्ज पार्ट ऑफ व्हाई पाकिस्तान इज इन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये बात सच है। और इंडिया ने, देखिए, जितना, और जो पाकिस्तानी समझते हैं ये साजिश नहीं है। साजिश वो होती है जो लोग बंद कमरे में चुपचाप करते हैं। 370-35 से हटाना साजिश नहीं थी, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो अगर मैं अनाउंस करके कोई, मैं कह रहा हूं कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं 370-35 से हटाऊंगा, और मैं पावर में आया, मैंने हटा दी, इसमें साजिश कैसी है? ये तो कह के कर रहा हूं मैं। साजिश होती है जब पीठ में आप किसी के छुरा घूमते हैं, वो साजिश है। आप सरप्टिशियसली कोई काम करें, ये तो सामने हुआ जो भी हुआ। और सामने बीजेपी डे वन से कह रही है। अच्छा, हमें फौज में सिखाया गया कि किसी भी चीज को करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, इंटेंट और कैपेबिलिटी। बीजेपी का इंटेंट हर समय था, बीजेपी की कैपेबिलिटी नहीं थी। इंटेंट हर समय था, जब उनकी 2 सीट्स थी हमारी पार्लियामेंट में तब भी बीजेपी का इंटेंट था, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई उन्होंने हटा दिया। तो लगातार उनके मैनिफेस्टोज में, तो ये कहना कि साजिश थी, कोई साजिश नहीं है इसमें, ये कह रहे हैं और इन्होंने करा है। अब आपने बोला कि ये कब इंडिया पाकिस्तान के बीच में बात, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। मैंने आप ही की शो में डिस्कस करा था अर्जुन जी। अब देखिए, होनी तो चाहिए बात, राइट? और लोग आपस में, लोग कहेंगे कि कब हम भाइयों की तरह रहेंगे, या कब हम प्यार मोहब्बत की बातें, हम लोग अगर तमीज से बात कर लें एक दूसरे से, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो तमीज से बात नहीं करते एक दूसरे से ना। तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर बोथ द कंट्रीज, यू नो, इफ दे कैन एंगेज विद ईच अदर इन अ सिविलाइज्ड मैनर, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो फिर वहां से मसले। जहां तक कश्मीर का मसला है, दैट इज एन इमोटिव इशू फॉर पाकिस्तानीज एज वेल एज इंडियंस, फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, पाकिस्तान का अपना अलग मसला है, इंडिया का अपना अलग मसला है, लेकिन इट्स एन इमोटिव इशू फॉर बोथ द नेशंस, दैट मच इज नाउ। इंडिया की तरफ से मैं बता सकता हूं, इंडिया का कहना है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट है, इवन बिफोर कारगिल ट्रस्ट डेफिसिट था। एक मैप्स साइन करे थे शिमला अग्रीमेंट पे, उसके आसपास मैप साइन हुए थे। और आपको पता ही है स्टोरी की, नक्शे साइन हुए थे इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, कि साहब विंटर्स में आप लोग नीचे आ जाएंगे और समर्स में फिर हम ऊपर चले जाएंगे। दोनों मुल्कों के डीजीएमओज आपस में बातचीत करेंगे फोन पे, सिग्नल होगा नीचे आएंगे, फिर सिग्नल होगा वापस ऊपर चढ़ जाएंगे। 1999 में करार तोड़ दिया पाकिस्तान ने, और तब तोड़ा जब मीनार पाकिस्तान पे वाजपेयी जी थे। अब लोग कहते हैं मियां साहब को पता था, कुछ लोग कहते हैं मियां साहब को नहीं पता था। एंड फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज हमने किसी एक इंडिविजुअल के साथ साइन नहीं करा था, हमने तो पाकिस्तान के साथ साइन करा था, राइट? और भी ऐसी चीज हुई है, जैसे कि मोदी जी ने कोशिश करी थी, जब मियां साहब को बुलाया था, अपने इनॉग्रेशन पे बुलाया था, फिर उनके उनके घर में, आई थिंक उनकी पोती की शादी हुई थी, समथिंग लाइक दैट, उनके घर पे शादी हुई थी, तो ही ब्रोक प्रोटोकॉल एंड ही सेड नहीं हटो, मुझे जाना है, दोस्त है मेरे। तो इनको क्या लेना, नवाज शरीफ को क्या मिल गया नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी को क्या मिल गया नवाज शरीफ से? क्या क्या हो गया ऐसा? ये तो इट वाज जस्ट बिल्डिंग अप। तो यहाँ पे इंडिया में ये चीज है कि अगर हम करेंगे दोबारा तो दोबारा कुछ होगा। एंड नाउ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इमरान खान ने, पता है सबसे खराब काम क्या करा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे कहना नहीं चाहिए, ही इज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, बट जो मुझे लगता है कि द डिसर्विस दैट ही डिड वाज टू पाकिस्तान, नॉट टू इंडिया।
He broke relations with India, and this suited India because you stopped talking about Kashmir. आप जाते, आप अकेले बात करते थे कश्मीर के बारे में यूएन में, वो कोई सुना, किसी ने नहीं सुना, वापस आ गए, इट हैड नो इम्पैक्ट बिकॉज कश्मीर हमारी तरफ से इट्स अ बायलैटरल इशू। बायलैटरल इशू में दो लोग होते हैं, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से बायलैटरल इशू था, एक बंदा बात ही नहीं कर रहा, कहानी खत्म हो गई, वो इशू ही खत्म हो गया 3 साल में। नाउ कश्मीर फॉर वट एवर प्रैक्टिकल रीजंस इट्स गॉन, इट्स नॉट अबाउट 370 35 ए, आपने कश्मीर के ऊपर एंगेज करना ही बंद कर दिया। नाउ इट इज slipped from people's memories. Now today nobody is interested. बिलावल भुट्टो कितना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर कश्मीर बोला, nobody will, वो खत्म हो गया मामला। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डिसर्विस इमरान खान ने करी, बिकॉज एक थ्रेड था जिससे कश्मीर के बारे में पाकिस्तान दुनिया को बोलता था, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता था पाकिस्तान, या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के बारे में पाकिस्तान बात करता था, या फिर जो वहां पे कुछ भी पाकिस्तान को ठीक नहीं लगता था उसके बारे में बात करता था। वो जो चीज थी वो इमरान खान ने खत्म कर दी। सबसे पहले मैं आपकी तरफ चलूंगी आशीष, और आपसे पूछने की, मैं बात के समझने की कोशिश करूंगी कि आपके मिनिस्टर साहब ने फिर एक बार कश्मीर का नाम लिया है और कहा है कि सी पैक को भी उन्होंने उसमें लपेट दिया है कि सी पैक वहां कैसे बन रहा है और वो प्रोजेक्ट्स कैसे हो रहे हैं, क्योंकि वो तो जो कश्मीर का हिस्सा है, गिलगित बाल्टिस्तान है, उसको आप अपना मानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बार बार इस किस्म की जो स्टेटमेंट है वो देकर वो एक माहौल को और ज्यादा दोबारा से खराब करने जा रहे हैं, जो कि बार बार कोशिश की जा रही है कि थोड़े से टर्म्स बेहतर हो? दो स्टेटमेंट्स है आरजू। पहले तो उन्होंने पीओके को लेकर कहा था गिलगित बल्तिस्तान को, और उसी के कुछ दिनों बाद नेक्स्ट वीक में ही एक रिएक्शन था, वो उनका स्टेटमेंट नहीं था, जहां पर वो एक पॉलिटिकल रैली एड्रेस कर रहे थे। इंडिया में हमारे यहाँ अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहां पर वन ऑफ द स्टेट्स में वो रैली एड्रेस कर रहे थे, और वहां पर आवाम जिनको एड्रेस कर रहे थे उनमें से आवाज आनी शुरू हुई थी पीओके पीओके। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उसको लेकर उन्होंने रिएक्शन दिया था। बट देखिए, फॉरगेट अबाउट कि अभी क्या बोला गया, तभी क्या बोला गया, कहाँ बोला गया, कब बोला गया, क्यों बोला गया। बाय एंड लार्ज इंडिया की पीओके को लेके, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर एक सॉवरेन पॉलिसी रही है, और वो कोई आज की बात नहीं है, कोई एक मोदी गवर्नमेंट की बात नहीं है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इससे बहुत स्पेसिफिकली कहा भी है। इनफैक्ट पार्लियामेंट में हमारा रेजोल्यूशन भी इस पर पास हो चुका है, और इसी को लेकर डिफेंस मिनिस्टर ने इस तरह के जो उन्होंने स्पीच बोली थी वो हवा में नहीं थी, वो किसी बेस पर थी, वो किसी इंडियन पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन को लेकर थी। सो इंडिया की सॉवरेनिटी को लेके और सीपेक को लेके स्पेसिफिकली, जब अगर आप किसी को अपना, किसी एरिया को अपना सॉवरेन पार्ट मानते हैं, तो वहां पर आपकी मर्जी के बिना अगर कुछ होगा तो जाहिर सी बात है एटलीस्ट बोला तो जाएगा। तो वो नया नहीं है, लेकिन रीअसर्ट करना, दिस शोज कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर अभी जो दिल्ली में गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रांगली इस चीज को बिलीव करती है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। हमारे लोकल मिलिट्री कमांडर्स ने कश्मीर में भी इस पर फॉलो अप स्टेटमेंट्स दिए थे, और उन्होंने कहा था कि बॉस वी आर रेडी, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस ऑपरेशन, है ना, आप किसी भी ऑपरेशन, चाहे वो बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर कोई इससे पहले की कभी ऑपरेशन हो, या फिर आगे में कभी ऑपरेशन होगा, तो आर्मी इज बेसिकली गोना एक्ट व्हेन द गवर्नमेंट सेज टू डू सो। सो मिलिट्री स्टेटमेंट एट व्हिच आई कंसीडर एट द इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग, वो एक मिड लेवल पे स्टेटमेंट आता है, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दोनों बहुत इन सिंक हैं। सो गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि इस चीज को लेकर। प्रैक्टिकली कब हो पाएगा, कितना हो पाएगा, ये तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर ही बताएगा, और किस जरूरी नहीं कि मिलिट्री वाला ही तरीका हो, नॉन मिलिट्री तरीके भी हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन हो सकता है मिलिट्री प्लस डिप्लोमेटिक और विच वे। सो वो फ्यूचर बताएगा, लेकिन गवर्नमेंट की क्लैरिटी हमेशा से रही है। तो आई डोंट सी इट इज अ न्यू स्टेटमेंट, बट रीअसर्शन को लेकर आप जरूर ये समझ सकते हैं कि यस, द क्लैरिटी बोथ इन द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री में भी